गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अजय 711 एकेडमी से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक न्यूमेरिकल और लेकर आया हूं जो 12th क्लास का है और ये बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है, मतलब मीडियम है। और इसको आप करेंगे तो नेचुरली आपको कई कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और 100% कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ, इस पे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं तो इसे लेना बहुत ज़रूरी था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं ये वाला न्यूमेरिकल कराऊं। तो आज बात और चर्चा फिर कर लेते हैं। एक्चुअली रोज़ दिन ब दिन जैसे गुजर रहे हैं, सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हो रहे हैं और हमारी जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। इसी सीरीज़ में हम लोग धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स का रेंज बढ़ाएंगे और नियर अबाउट बोर्ड के एग्ज़ाम के आसपास इन सब चीज़ों को डबल ट्रिपल या 4 टाइम कर देंगे। तो जिन बच्चों ने सहयोग किया उनको अगेन फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अब समय आ गया है कि हम लगातार चीज़ों को प्रमोट करते रहें। हम इसको फेसबुक पे, आपकी इंस्टाग्राम आईडी पे, ट्विटर पे या और भी जितने चैनल्स हैं सोशल मीडिया के, उन पे हम लोग इसको शेयर करते रहें और सभी से कहते रहें कि भाई सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। इससे होगा क्या, हम लोग मोटिवेटेड रहेंगे और आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेके आएंगे। तो इसी सीरीज़ में, इसी क्रम में बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप ये चीज़ें जितना इंक्रीज़ करेंगे, जितना सपोर्ट करेंगे, उस तरह से हम लोग वर्कआउट करेंगे। तो वैसे बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया, दिन ब दिन इंक्रीज़ कर रहे हैं सब्सक्राइबर। तो जितने जल्दी से इंक्रीज़ कर जाएंगे तो हम कहीं ना कहीं जहाँ तक हमें हिट करना है, जिन बच्चों को हमने टारगेट पे लिया हुआ, वो सब देख पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस चैनल का मोटिवेशनल पूरा तभी होगा जब हर बच्चे के मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। न्यूमेरिकल की वजह से किसी के मार्क्स डाउन ना हो, इसी एम के साथ ये चैनल स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जो ये न्यूमेरिकल है बहुत आसान है, कॉन्सेप्चुअल है, बस थोड़ी चीज़ें समझनी है, आराम से हो जाएगा। चलिए देखते हैं। पहले न्यूमेरिकल को आराम से पढ़ना होता है, देखना होता है, चीज़ें समझनी होती है, देन आफ्टर हम उसको अप्रोचेस में लाते हैं। चलिए देखते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +9e एंड +e आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 चार्ज हैं। पहला चार्ज है +9e, ठीक है। दूसरा चार्ज जो 16 सेंटीमीटर दूरी पर डिस्टेंस पे +e रखा हुआ है। ठीक है, ये बात हो गई। और आगे बढ़ते हैं और इनकी बीच की डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की। ये न्यूमेरिकल यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, लिख लिया है, डाटा ले लिया है। मतलब है कि भाई हमारा जो Q1 है वो 9e है और Q2 है E, दोनों प्लस है। ठीक है, अब at which point a charge Q will be placed in between these charge that it would be in equilibrium। बात समझ पा रहे हो? एक चार्ज हमें कहाँ रख दें इनके बीच में कि जो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, इस बात का मतलब समझिएगा। ये जो इक्विलिब्रियम का है, इक्विलिब्रियम के मतलब क्या होता है, चीज़ें स्टेबल हो, मतलब फोर्स इक्वल हो, तभी तो चीज़ें बैलेंस रहेंगी। मतलब यदि इस चार्ज को हम कहीं इधर उधर रख देंगे तो सिस्टम ब्रेक हो जाएगा। सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्विलिब्रियम में रहने के लिए 100% जो उस पर फोर्सेस लगेंगे, एक इस चार्ज की वजह से, एक इस चार्ज की, दोनों बैलेंस होने चाहिए। इस बात का मतलब है, मतलब आप फिर से समझिए इस चीज़ का कि एक Q चार्ज हम इसके बीच में कहाँ पे रखें कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। बात ये है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि +e से x डिस्टेंस पे हमने ये चार्ज रख दिया है और यहाँ पे जो फोर्स लगेंगे वो इक्विलिब्रियम में है। तो यानी कि हम x निकाल दें और वही पूछ रहा है कहाँ पे रखें। तो हमने पहले ही एज्यूम कर लिया है कि x डिस्टेंस पे सारे फोर्सेस इक्विलिब्रियम में रहेंगे। मतलब +e और +q की वजह से इधर क्या लगेगा, F1 लगेगा। ठीक है, और इसकी
Q पर इसकी वजह से एक F2 लगेगा। अब हम मान ही ले रहे हैं, पहले से एज्यूम कर ले रहे हैं कि इसी पॉइंट पे, ये जो मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, C पॉइंट पे हम यदि चार्ज को रख देते हैं तो F1 F2 इक्वल रहेंगे, मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, ये बात हो गई। अब हमें बस x की डिस्टेंस बतानी है, तो चलिए फॉर AC के यहाँ मतलब AC फॉर AC के लिए कूलॉम्स लॉ लगाते हैं फॉर AC A और C पे। तो कूलॉम्स लॉ क्या हो जाएगा, आपको इसको ले लेते हैं, इसको Q3 हमारा Q चार्ज रहेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे क्या है, Q1 Q2 की वजह, तो कूलॉम्स लॉ क्या लगेगा और उसकी वजह से क्या निकलेगा, F1 कितना आ जाएगा आपका 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ये फार्मूला होता है, इस फार्मूला में पुट करिए F1 = 1/4πε0। Q1 कितना है बेटा, 9 ही है। ठीक, यहाँ एक्चुअली Q1 Q3 लेंगे, है ना, वैसे तो 2 चार्ज होते हैं लेकिन भाई नाम ही बदल दिया हमने Q3, तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, मल्टीप्लाई Q3 की वैल्यू Q आएगी। बात समझ पा रहे हो ना, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। Q1 Q2 होता था, लेकिन Q2 यहाँ ये होना चाहिए, बट हमने इसको लिया हुआ Q3, तो फॉर AC के लिए कर रहा है ना, तो यहाँ पे जो C पे है वो Q3 है। ठीक, तो इस वजह से इसका नाम चेंज हुआ, बाकी वही है। अपॉन R कितना है बेटा, x², यही तो है। R² की जगह क्या आ जाएगा, x²। ये आपका एक चीज़ आ गई है। ठीक है, इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब F2 निकालो, F2 देखिए, अब फॉर CB के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, मतलब इनके बीच में जो फोर्स आपका कूलॉम्स लॉ लगेगा, तो क्या हो जाएगा F2, इसकी जगह क्या F2 है, F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/4πε0, और क्या हो जाएगा Q1 Q3 है, यहाँ पे क्या है, ये हमने लिया हुआ Q2 और Q3, तो Q2 और Q3 की जगह क्या आ जाएगा, E और Q, यही तो है। ठीक है, और अपॉन ये अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का x है, तो बचा हुआ पार्ट कितना होगा बताइए, पूरा 16 है, ये x है, तो बचा हुआ पार्ट 16 - x हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 - x का होल क्यूब। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है, F1 = F2 है, बिकॉज ऑफ इक्विलिब्रियम में हमने पहले ही कर दिया है। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, जब इक्विलिब्रियम में है, हमने एज्यूम कर लिया है कि इसी पॉइंट पे हमने जो इसको क्यू रख रहे हैं इक्विलिब्रियम में है, यदि इक्विलिब्रियम में है तो भाई F1 = F2 होगा। रख दीजिए F1 F2 की वैल्यू, तो यहाँ रखेंगे 1/4πε0 9E × Q अपॉन x² इज इक्वल टू 1/4πε0 EQ अपॉन 16 - x का होल स्क्वायर। अब जो कट करने वाला वही कट कर दिए, ये उड़ जाएगा, ये E से E चला जाएगा, Q से Q चला जाएगा। देखिए बचा क्या, 1/x² इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ 9 होगा, और इधर क्या है 1/16 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चीज़ें थोड़ी सी और मैनिपुलेट कर लेते हैं, ये इधर ले आते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 16 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x²/9। ठीक, ये बात हो गई। आगे आइए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो गया 16 - x का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, x² अपॉन 9 है, इसको क्या लिख सकते हैं x/3 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ से होल स्क्वायर कट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या 16 - x = x/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 48
-3x = x। ठीक है, ध्यान देना भाई। 48 = इधर आएगा तो ये प्लस माइनस का 3x होगा, उधर जाएगा तो प्लस का 4x हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा x = 48/4 और x = 4 × 1 = 4 और इधर 12, x = 12 सेंटीमीटर। ठीक, और ये 12 सेंटीमीटर कहाँ से है? फ्रॉम ए। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत मुश्किल नहीं है। बस मेन बात ये समझने वाली थी कि भाई दो चार्ज रखे हैं, एक तीसरा चार्ज हम कहाँ पे रख दें कि सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में रहे। और इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब भी यही होता है कि भाई F1, भाई यहाँ पे हम यदि चार्ज रख देंगे तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे फोर्स लगेगा, प्लस है तो क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन जो बाहर की तरफ लगेगा वो F1 हो जाएगा। इस चार्ज की वजह यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो क्या करेंगे? प्लस प्लस रिपेल करेगा, जो बाहर की तरफ क्या लगेगा? F2। अब यहाँ पे रखा हुआ तो ये इक्विलिब्रियम में कह दिया, इसका मतलब भी यही कि F1 F2 इक्वल होंगे। वही हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट का यूज कर लिया है, F1 F2 निकाल लिया था, फिर इक्वल कर दिया। देखिए मैनिपुलेशन करके, सोल्यूशन करके आपका आंसर आ गया सीधे। बहुत आसान है। इस तरीके के यदि कॉन्सेप्ट आ जाता है, ऐसा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सवाल आ सकता है, वहाँ भी ऐसे बन जाते हैं। सेम प्रोसेस है, थोड़ा बहुत अंदर फार्मूले का रहता है, बाकी सेम है, आराम से आप चीज़ें कर पाएंगे। आज के लिए ये इतना ही है और कल फिर नया न्यूमेरिकल लेके आएंगे। और आज मैंने एक नया फिर से शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है और वो आपको दिखेगा। एक्चुअली कल मैंने 12th के लिए किया था, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे भाई 10th वाला भी सर बनाइए, तो मैंने कहा भाई 10th में भी सीरीज़ चालू कर देते हैं फार्मूले की। तो आपका भी इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, उनका भी इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, तो उनके लिए भी हमने फार्मूला आज अपलोड किया है। कृपा करके देखिए और उसको अच्छे से नोट करिए, नोट्स बनाइए, इन सब के नोट्स बनाइए। जितने मैं सवाल न्यूमेरिकल कराऊंगा 100% वो कहीं ना कहीं हिट करेंगे आपके बोर्ड में। तो इन बातों का पूरा ख्याल रखिए और मेरी बात को बिल्कुल आप मानेंगे तो 100% आप देखेंगे, चाहे वो 10th का हो या 12th का हो, पेपर में आएंगे, हूबहू नहीं आएंगे, लेकिन मिलते जुलते कॉन्सेप्ट तो सेम ही होंगे। तो आप 100% आप देख पाएंगे कि आपके नंबर इंक्रीज करेंगे डेफिनेटली। मेरे पढ़ाने का मतलब ही तभी होगा जब बच्चों के नंबर इंक्रीज कर जाएं। इन बातों का ख्याल रखिए, ठीक है। और फिर से मैं कहूँगा, हमारे चैनल का नाम 711 एकेडमी है और मैं अजय आपको बस रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ या कह सकता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को जल्दी से जल्दी इंक्रीज़ कर पाएंगे तो उन बच्चों तक पहुँच पाएगा जिनके पास अभी प्रॉब्लम्स हैं, कई उनको नहीं मिल पा रही शिक्षा उस लेवल की, तो इस माध्यम से वो शायद चीज़ों को समझ पाएँ, उनके भी कुछ मार्क्स आ पाएँ, तो वो भी अपनी अच्छा जीवन यापन कर सकें अच्छे मार्क्स लाके। क्योंकि जब तक पढ़ाई नहीं अच्छी होगी तो जीवन में कुछ बदलाव हो नहीं सकता। चलिए, ऐसा मेरा मानना है। तो मेन हमारी चीज़ है पढ़ाई, तो हमें इसी क्रम को जारी रखते हुए कृपया करके सब्सक्रिप्शन बढ़ाते रहें और सपोर्ट करते रहें मेरा। इसी आशा के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। शुभ रात्रि, नमस्कार, कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।